जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में। कार्य, जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस वस्तु के क्रिया बिंदु में विस्थापन उत्पन्न करता है, तब कार्य होना समझा जाता है। जब किसी वस्तु को गति में लाने के लिए हम जितना ज़्यादा बल लगाते हैं उस वस्तु का परिमाण उतना ही अधिक होता है। वास्तव में किसी व्यक्ति या मशीन कार्य नहीं करते हैं, वरन कार्य बल द्वारा किया जाता है। मतलब इससे साफ होता है कि कोई भी मशीन हो, बड़ा से बड़ा मशीन हो या फिर कोई भी कितने भी ताकतवर व्यक्ति हो, आप वह काम नहीं करता है। वह काम करेगा तो उसके अंदर का जो बल है वह बल द्वारा कोई भी काम किया जाता है। तो आप लोग ये कन्फ्यूजन नहीं रहिएगा कि कोई मशीन काम करता है या फिर कोई व्यक्ति काम करता है। ये बिल्कुल गलत है। कोई मशीन या व्यक्ति कोई काम नहीं करता है, कार्य करता है तो कोई है वह बल, मतलब बल के द्वारा ही कोई भी कार्य संपन्न किया जाता है। बल का मापते कैसे हैं उसको देखते हैं। W बराबर Fs। W बराबर क्या होगा? Fs होगा, यानी कि बल गुना विस्थापन। ठीक है, बल गुना विस्थापन, यानी कि बल है सदिश राशि, इसीलिए यहाँ पे एरो के चिन्ह दिए हैं, वेक्टर दिए हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन भी है, सदिश राशि है, इसीलिए इसमें भी एरो का चिन्ह दिए हैं। चलिए, बल का एसआई मात्रक पर कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा? तो जूल होगा। कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, और एक और जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है। इसके बाद एक और चीज, जब बल और विस्थापन, जब बल F और विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बनता है, तब स्थिति क्या होगा? जब बल F और विस्थापन S के बीच के मध्य थीटा कोण बनता है, तब स्थिति क्या होगा? तब 3 कंडीशन उत्पन्न होगा। तीनों को हम लोग बारे में समझते हैं। जैसे पहले देख लीजिए, मान चलिए कि यहाँ से कोई वस्तु गया, ये ठीक है, ये S है, यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है, और ये थीटा कोण बन रहा है दोनों के बीच। यहाँ पे क्या है? F है। ठीक है, ये बल है, और यहाँ पे S cos थीटा है। ठीक, तब इन दोनों में क्या होगा? तो पहला देखते हैं कंडीशन, तब W बराबर Fs cos थीटा होता है। तब W बराबर क्या होगा? Fs cos थीटा। जब बल और विस्थापन के बीच थीटा कोण बनाता है, तब उसका फॉर्मूला हो जाएगा W बराबर Fs cos थीटा। तो यदि थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, तब बल कितना कार्य करेगा? तब बल बराबर यानी कार्य बराबर Fs cos 0 डिग्री। देखिए 0 डिग्री न रख दी यहाँ पर मान, यानी कि W बराबर Fs इंटू cos 0 का मान 1 होता है, यानी कि Fs होगा। तब तो उतना ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यानी कि जो कार्य होगा वो पॉजिटिव होगा। दूसरी कंडीशन, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, तब क्या होगा? तब W बराबर Fs cos थीटा, यानी कि Fs cos थीटा, यानी cos थीटा का मान कितना हो जाएगा? cos थीटा का मान 90 डिग्री रख देंगे, यानी कि Fs और 90 डिग्री का मान 0 होता है, यानी कि 0। जब किसी वस्तु पर यदि लंबवत ऐसे लंबा
बल लगेगा, जब किसी वस्तु पर लंबवत बल लगेगा तब उसका मान, तब वहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, वहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तीसरा कंडीशन यहाँ पे समझ लीजिए, तीसरा कंडीशन दिया हुआ है, तीसरा कंडीशन यदि थीटा बराबर, यदि तीसरा कंडीशन समझ लीजिए, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो W बराबर क्या होगा, Fs cos थीटा, यानी कि थीटा का मान 180 रख देंगे। ठीक है, यानी कि Fs, इसका मान -1 होता है, यानी कि -Fs होगा। तब यहाँ पे थीटा का मान काम क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि जब 180 डिग्री होगा तब उसका मान नेगेटिव होगा, यानी कि कार्य भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, यानी कि धनात्मक एवं ऋणात्मक हो सकता है। धनात्मक तब होगा जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो तब कार्य धनात्मक होगा, जब बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में हो तब कार्य ऋणात्मक होगा। और कार्य एक अदिश राशि है और कार्य कैसे मात्रक जूल होता है। इसी के साथ कार्य आपका समाप्त हुआ। अब उसके बाद समझते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा यानी कि एनर्जी, एक अर्ग बराबर 10⁻⁷ जूल होता है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, भी मतलब वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। एक कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल, और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल। तो इसको रटना नहीं है, याद कर। देखिए एक किलोवाट घंटा, देखो समझते हैं, 1 गुना किलो मतलब 1000, वाट मतलब यानी कि एक किलोवाट घंटा। तो वाट को छोड़ दीजिए, यहाँ पे इसको देखिए, घंटा मतलब 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो आप इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3600, आइए 2 3 0 दे, यहाँ पे 3 0, यानी कि 5 0 हो गया, यानी कि 3.6 × 10⁻1 2 3 4 5 6 जूल। जूल को वाट भी कर सकते हैं या फिर जूल कर सकते हैं, यानी क्योंकि वाट कार्य एवं ऊर्जा दोनों का एक ही मात्रक होता है, जूल या वाट। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अब ऊर्जा का ही एक और वर्जन उसका है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, तो ऊर्जा कहते हैं। और कार्य द्वारा जो अति होता है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। कार्य द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को 2 भागों में बांटा गया है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा को KE यानी कि काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है इंग्लिश में इसको। तो KE बराबर 1/2 mv² होगा। KE बराबर 1/2 mv² होगा गतिज ऊर्जा, KE बराबर 1/2 mv²। अब यहाँ देखते हैं, जब इसको परिभाषा से प्लस समझ जाते हैं, गतिज ऊर्जा के परिभाषा समझ जाते हैं। गतिज ऊर्जा जब किसी वस्तु में स्पीड के कारण यानी कि उसके गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाता है तब उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान चलिए कि गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, उसमें जो चलने के बाद जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जा रही है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि अब इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं गतिज ऊर्जा के। मान के चलिए कि कोई ये इसका मास वजन मान के चलिए कि 2 kg है, यानी कि m बराबर कितना kg का है, 2 kg का है। और ये चाल कितना है उसका, चाल यानी कि v बराबर इसका दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 8 किलोमीटर प्रति आवर। तब इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा इसको, तब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इसको 1/2 इंटू 8 के स्क्वायर 64 हो जाएगा, यानी कि 2 कट गया, यानी कि 64 क्या हो जाएगा, 64 जूल हो जाएगा। यानी कि इतना का जो है कार्य ये करेगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा, यानी कि यहाँ पे जब किसी वस्तु को
किसी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, तब उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि P बराबर mgh, P बराबर mgh, यहाँ पे m है मास, g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, है ना, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण इसको बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और ये h है ऊंचाई, ठीक है। किसी भी वस्तु को यदि ऊंचा रख देते हैं, ऊंचा पर कोई भी, यह पंखा चल रहा है तो पंखा ये भी वस्तु यहाँ से यहाँ ऊंचा है, यहाँ छोड़ेंगे तो कोई ना कोई नीचे काम कर देगा। या फिर पंखा लटका हुआ है छत पे, वो भी नीचे गिरता है तो भी कुछ न कुछ काम कर देता है। आपको कपार पे गिरे तो कपार फोड़ देगा, यानी कि वो भी एक काम ही है। या फिर कोई भी ऊंचाई पर, जैसे में पानी हो गया, संचित पानी, मतलब कोई भी बांध बना करके पानी को जमा कर ले जाता है तो भी उसमें भी संचित ऊर्जा रहता है। या फिर घड़ी की सुई होता है, उसको सुई में भी संचित ऊर्जा होता है। और बहुत सा एग्जाम्पल है जो ऊंचाई पर होता है, उसमें संचित ऊर्जा निश्चित रूप से होता है, यानी स्थितिज ऊर्जा उसमें होता ही होता है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों। चलिए शक्ति के बारे में देखते हैं हम लोग। शक्ति यानी कि पावर। देखिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर बराबर P बराबर W बटा T होता है। P बराबर W बटा T, यानी कि पावर बराबर टाइम गुना टाइम बटा सेकेंड होता है, समय होता है, टाइम बटा समय होता है, ठीक है। यानी कि इसको एसआई मात्रक निकालेंगे, एसआई मात्रक पावर का, एसआई मात्रक यानी कि कार्य का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, जूल प्रति सेकंड होगा, जूल प्रति सेकंड। इसे वाट भी कहा जाता है, इसे वाट भी कहा जाता है, यानी कि W भी कहा जाता है। वाट को W से डिनोट किया जाता है। इसे वाट, यानी जेम्स वाट दिया था, जेम्स वाट ने इसको बनाया, दिया था, इसलिए इसे जेम्स वाट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि उसके सम्मान में इसे वाट दिया गया है ना। इस जूल प्रति सेकंड को जेम्स वाट ने दिया था, इसीलिए उनको सम्मान में वाट के नाम से जाना जाता है। और एक और इसका एक और अन्य मात्रक भी है, अन्य मात्रक जिसे अश्व शक्ति कहते हैं, अश्व शक्ति, ठीक है, इंग्लिश में हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर बराबर, यानी कि एक HP बराबर 746 वाट होता है। एक HP बराबर 746 वाट होता है। अब समझ लेते हैं इसको कि वाट, देखिए वाट जो है, वाट शक्ति का सबसे छोटा मात्रक है, इसीलिए हम लोग में इसको किलोवाट बराबर 10 के पावर 3 वाट एवं मेगावाट बराबर 10 के पावर 6 वाट, यानी कि किलोवाट, किलो एवं मेगावाट में इसको क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, व्यवहार रूप से किया जाता है। मतलब वाट छोटा होने की वजह से उसको उसमें नहीं लिया जाता है, ये जो किलोवाट और मेगावाट में इसको नापा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग मेन जो दोनों चीज़ में व्यू आती है, उसके बाद समझ लेते हैं। देखिए पहला है वाट, किलोवाट, मेगावाट, वाट, किलोवाट, मेगावाट तथा HP यानी कि हॉर्स पावर, ये सब किसका मात्रक है, तो शक्ति का, यानी कि वाट, किलोवाट, मेगावाट किसका मात्रक है,
शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। ठीक है। दूसरा है वाट सेकेंड, वाट सेकेंड, वाट घंटा, वाट सेकेंड, वाट घंटा और किलोवाट घंटा। वाट सेकेंड, वाट घंटा एवं वाट किलो, किलोवाट घंटा, ये सब किसका मात्रक? ये कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है। वाट सेकेंड, वाट घंटा और किलोवाट घंटा, ये किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपका ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।